नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिश एलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा एक और वीडियो हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास से। आधुनिक भारत के यहाँ मिल जाएंगे आपको टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, 50 प्रश्न केवल इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और यहाँ हम देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या हो जाता है। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है 2004 में। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो ये हो जाता है आपका 1498 एडी में। ठीक है, ये आपका हो जाता है 1498 एडी में जो है वास्को डिगामा कालीकट पर आ जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लो वाटर नीति से संबंधित है? कौन सा संबंधित हो जाएगा नीला जल योजना से? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका द अल्मीडा। ये नीला जल योजना से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? कौन थे मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले? तो ये हो जाते हैं आपके पुर्तगाली। पुर्तगाली मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले हो जाते हैं। और ये कब की बात हो जाती है? तो ये आपकी 1505 की बात हो जाती है। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने भारत में पुर्तगाली वायसराय का गवर्नर बनकर ये आया था भारत में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आ जाता है आपका 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? पुर्तगाली उपनिवेश की बात की गई है। कौन हो जाते हैं पुर्तगाली उपनिवेश के वायसराय? तो ये हो जाते हैं आपके अल्मीडा। अल्मीडा हो जाते हैं पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाते हैं आपके जमोरिन। जमोर के द्वारा वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पुर्तगाल का कौन नहीं था इनमें से, ये आपको बताना है। तो ये आपके पीवर पीटर मुंडी हो जाते हैं जो आपके पुर्तगाल के नहीं थे। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले ब्रिटिश व्यापारी हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश व्यापारी हो जाते हैं। ब्रिटिश व्यापारी हो जाते हैं जो 17वीं शताब्दी में भारत में आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो हैं ये आपके पुर्तगाली हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। 8 नंबर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएंगे आपके अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। और ये कब की बात है? तो ये बात कहते हैं आपके 1509 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। और ये कब की बात हो जाती है? तो ये आपकी 1503 की बात हो जाती है। 1503 में कोचीन में कराया था इसका निर्माण। 10 नंबर हो जाएगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे किन यूरोपियों ने किए थे? तो ये हो जाते हैं आपके पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। और पुर्तगालियों ने जितने भी आपके हिंद महासागर से जितने भी आपके जहाज गुजरते थे, सबसे जो है वसूली का काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे जो है वसूली की जाती थी जितने भी आपके हिंद महासागर से जहाज गुजरते थे। 11 नंबर देखेंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई है वह हो जाती है? बंगाल की कौन सी फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी?
तो ये हो जाती है आपकी हुगली। हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार इन्होंने कर दिया था। और ये बात हो जाती है आपकी 1534 की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12 नंबर हो जाएगा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को किसने अड्डा बनाया था? तो ये हो जाता है आपके पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक आपसे पूछा गया है, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके जॉब चॉर्नोक। और ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता रहा है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, कलकत्ता किसने बसाया था? किसी भी तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कलकत्ता किसके द्वारा बसाया गया है? तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका जॉब चॉर्नोक के द्वारा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम की बात हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो ये हो जाता है आपका मद्रास में। मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित ये किया गया था। 16 नंबर देखेंगे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? किन लोगों ने आरंभ की थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डचों के द्वारा। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों द्वारा आरंभ की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1600 ईस्वी में। ठीक है, 17 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? भारत में व्यापार करने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाती है आपकी लिवेंट कंपनी। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने के लिए लिवेंट कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। और ये कब की बात है? तो ये आपकी 1593 की बात हो जाती है, जिस समय लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 18 नंबर देख लेते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कौन बादशाह था उस समय? तो ये हो जाते हैं आपके अकबर। ठीक है, 1500 ईस्वी में आपके अकबर हो जाते हैं बादशाह, जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, ठीक है, बादशाह आपके अकबर हो जाते हैं। 19 नंबर देख लेते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये हो जाता है आपका जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने सर्वप्रथम ये आपका लगाया था कारखाना 1611 में, और ये मसूलीपट्टनम में लगाया था। कहाँ लगाया था? ये मसूलीपट्टनम हो जाता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना वहाँ लगाया गया था। ठीक है, इस तरह से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना हो जाता है। ये 1600 में लगा था, ये आपका अस्थायी हो जाता है। और जब 1613 में आपका सूरत में लगता है वो आपका स्थायी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी ये आपसे पूछा गया। तो प्रथम फैक्ट्री ये हो जाती है जो स्थायी रूप से आपकी सूरत में हो जाती है। 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी, और ये हो जाती है आपकी 1613 में। ठीक है, और ये स्थायी रूप से सूरत में हो जाती है।
22 नंबर देखेंगे, वर्ष 1913 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी? 1613 में कहाँ अनुमति मिल गई थी? तो इसका आंसर भी आपका हो जाता है सूरत। सूरत में 1613 में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। 23 नंबर देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की बात की गई है, ये कहाँ हो जाती है? तो ये आपकी हो जाती है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले सूरत को बनाया गया था और बाद में फिर स्थानांतरित करके इसको बॉम्बे में बना दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा गया कंपनी के प्रारंभिक दौर में, तो प्रारंभिक दौर आपका हो जाता है सूरत में। 24 नंबर हो जाएगा आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई किससे लिया था ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था। और ये कब की बात हो जाती है? यह हो जाती है आपकी 1661 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1661 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 25 नंबर देख लेते हैं, अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, ये कब हो जाता है अंग्रेजों का अधिकार स्थापित? तो ये हो जाता है आपका 1797 ईस्वी में हो जाता है अंग्रेजों का अधिकार स्थापित। और अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। कब सौंपा था? तो ये आपका हो जाता है 1797 ईस्वी में। जो आपके अवध के नवाब थे सादत अली, उन्होंने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन 2021 में ही आपसे पूछा गया है। 26 नंबर देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था भारत में। तो ये हो जाते हैं आपके सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाह को घेरा डाला था और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास भी किया था। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। और इसी वजह से उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश भी दे दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाती है हमारी उत्तर प्रदेश की पिछले 12 महीने की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, यहाँ आपको जो है उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। और ये वीडियो हो जाएगी जनवरी से दिसंबर की, और ये मैराथन क्लास हो जाती है। ठीक है, और पिछले 12 माह का जो संपूर्ण आपका करंट अफेयर है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको जो है सभी टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, और वहाँ पर जो है करंट अफेयर भी उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा। 27 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का कारण आपसे पूछा गया है, और वो भी प्रथम कर्नाटक युद्ध का। और ये हो जाता है आपका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये हो जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण। ठीक है, और कर्नाटक युद्ध प्रथम कब हुआ था ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका 1746 से 1748 तक। ठीक है, ये आपका हो जाता है कर्नाटक युद्ध। बात कर लेते हैं 28 के बारे में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है, किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये हो जाते हैं जो आपके अंग्रेज थे और फ्रांसीसी, इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो ये हमने आपको बता दिया, 1746 से और 48 के बीच में ये लड़ा जाता है। 29 नंबर देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। और बात करेंगे सबसे पहले कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। इसमें क्या हो जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध में? प्रथम कर्नाटक युद्ध में हो जाती है आपकी एक्सला सापेल की संधि, और इस युद्ध का अंत हो जाता है एक्सला सापेल की संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये कब हो जाता है? तो तृतीय हो जाता है आपका पेरिस की संधि से, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हो जाता है।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, ये किससे जो है इसका अंत होता है, तो द्वितीय जो है ये आपका हो जाता है अनिर्णायक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये आपका अनिर्णायक युद्ध हो जाता है। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो इसमें आपकी ब्रिटिश की हार हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे ए का आपका 4 हो जाएगा और ए का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाता है। 30 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। प्रथम कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपका हम बता चुके हैं आपको 1746 से 48 में हो जाता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये 1750 में नहीं है, ये हो जाता है आपका 1749 से और 1754 तक, ठीक है, ये आपका हो जाता है। और ये ही जो है आपका सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये आपका 1758 में हो जाता है और पानीपत का तृतीय युद्ध ये आपका 1761 में हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। 31 की बात करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों के द्वारा कहाँ लगाया गया था? और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 31 की बात कर लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सूरत। सूरत में भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था। 32 नंबर देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो ये कब स्थापित हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है। उस समय जो है लुई 14वें का कार्यकाल चल रहा था और ये कब की बात है? ये आपकी 1664 की बात हो जाती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है लुई 14वें के शासनकाल में मंत्री कोलबर्ट द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है। 33 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके कोलबर्ट, ठीक है। ये आपके कोलबर्ट हो जाते हैं, ये महामंत्री थे। लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट और ये बात हो जाती है आपकी 1664 की, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं और उस समय जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 34 की बात करेंगे। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों के द्वारा कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था बंगाल में? तो ये हो जाता है आपका चिनसुरा का भी कारखाना जो है डचों के द्वारा स्थापित किया गया था और एक आपका हुगली में भी किया गया था। तो बी और सी ये आपके हो जाते हैं करेक्ट। बी एंड सी ए बोथ आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 35 के बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी डचों के द्वारा? ये हो जाती है आपकी 1632 में। 1632 में डचों के द्वारा अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित कर दी जाती है। 36 नंबर देख लेते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्योंकि क्यों असफल रहे थे फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए जो है फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण ये हो जाता है कि उनकी जो सेना थी वो कमज़ोर थी और अंग्रेजों की सेना शक्तिशाली थी। 37 की बात कर लेते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया और निम्न कोट में से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम जो है आपको बताना है। तिथि क्रम क्या निर्धारित किया गया है? तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं और सबसे बाद में कौन आ जाते हैं, ये आपको बताना है। तो भारत में सबसे पहले आपके आ जाते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली दिए गए हैं आपके नंबर 4 पर और सबसे बाद में आए हैं आपके फ्रांसीसी। तो 4 नंबर आपका सबसे पहले आ जाएगा और 3 नंबर आपका सबसे बाद में आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है
4 नंबर यानी सबसे पहले आपके पुर्तगाली आ जाते हैं 1 नंबर पे। पुर्तगालियों के बाद आपके 2 नंबर पे डच आ जाते हैं और 3 नंबर पे आपके आ जाते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद सबसे बाद में आपके फ्रांसीसी आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है क्रम याद रखना है और ये क्रम दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। 38 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? अभी हमने आपको बताया सबसे अंत में कौन आए थे, तो सबसे अंत में आ जाते हैं आपके फ्रांसीसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, कहाँ किए थे? तो ये हो जाते हैं आपके नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, ये तीनों हो जाते हैं। सूरत में भी क्या था, भरूच में, आगरा में, यहाँ भी सभी हो जाते हैं। कोचीन में, अहमदाबाद में, पटना में, तो ये जो हैं आपके सारे जो हैं करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सभी जगह जो हैं डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित कर दिए थे। 40 नंबर देख लेते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत ही है? ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये टिप्पणी हो जाती है आपकी टीबी मैकाले की। टीबी मैकाले के द्वारा 1834 से 1838 तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे थे। ठीक है, और उनके द्वारा ही ये कहा गया था कंपनी जो है एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ये मैकाले के द्वारा हो जाता है। 41 की बात करेंगे। एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाता है। और यहाँ बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये आपकी एक्सला सापेल की संधि की वजह से हो जाती है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाता है। और अंग्रेजों को मद्रास का पुनः प्राप्त होना, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। एक्सला सापेल की संधि ये आपकी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है, तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। 42 नंबर देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से आपके सही हो जाते हैं? सही कौन से दिए गए हैं ये आपको बताना है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये आपका हो जाता है करेक्ट। अंग्रेजों को जो बंगाल की विजय हुई थी उससे अपार धन मिला और जनशक्ति का भी उनको मिल गया था। ठीक है, जनशक्ति भी उनको मिल गई थी। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों के पास बेहतर नौसैनिक ताकत थी और बंगाल पर जो है नियंत्रण के अपार जनधन की भी उनको प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और क्यों क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उनका जो नेतृत्व था वो योग्य नेतृत्व माना जाता है उस समय का, योग्य नेतृत्व हो जाता है। इस वजह से बंगाल पर विजय हुई और जनधन का भी उनको साथ मिला है और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत भी हो जाती है, तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। 43 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाता है? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ये मुगल सम्राट फर्रुख शेर जो थे, ये आपके 1717 की बात हो जाती है। फर्रुख शेर द्वारा मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से जो है आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाते हैं मुगल सम्राट फर्रुख शेर, उनके द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को नियुक्त कर दिया था बंगाल का अंतिम गवर्नर। 44 की बात करेंगे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन हो जाता है? बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये हो जाते हैं आपके मुर्शीद कुली खां, बंगाल के अंतिम सूबेदार हो जाते हैं। फर्रुख शेर के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था और ये क्वेश्चन आपसे आर ओ की परीक्षा में ही पूछा गया है।
निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? कौन सा युद्ध हो जाता है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये हो जाता है आपका प्लासी की युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है ये आपका हो जाता है 1757 में। ठीक है, 1757 में हो जाता है आपका प्लासी का युद्ध, और इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया गया था। और इसमें किस किस की लड़ाई हो जाती है? तो इसमें आपकी अंग्रेजों से नवाब जो आप सिराजुद्दौला थे उनको जो है पराजित कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाता है आपका 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो जाता है 1757 में। 46 की बात करेंगे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। कब से मानी जाती है? तो ये हो जाता है आपका प्लासी के युद्ध में। ठीक है, प्लासी के युद्ध से जो है पूरी तरह से जो है अंग्रेजों का शासन आ जाता है। और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये आपसे पूछ लिया गया है। कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? ये डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में? तो इसमें हो जाते हैं आपके अंग्रेज और एक आपके हो जाते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, दोनों के बीच में जो है ये युद्ध हो जाता है। 48 की बात करेंगे। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, और ये कौन सा युद्ध हो जाता है ये आपसे पूछ लिया गया है। तो ये हो जाता है आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त कर दिया गया था। 49 की बात करेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं आपके लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक। और यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका विलियम पिट के द्वारा। ठीक है, एक जन नेता थे। कौन थे वो? तो वो हो जाते हैं आपके विलियम पिट। विलियम पिट एक जन नेता हो जाते हैं जिनके द्वारा कहा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक हैं। और यहाँ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 51। पिलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पिलासी का जो युद्ध है वो मैदान कहाँ स्थित हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में इसका जो नाम है वो पलासी हो जाता है। और ये युद्ध का जो मैदान है पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी के किनारे हो जाता है। ठीक है, नदिया जिले में हो जाता है, भागीरथी नदी के किनारे हो जाता है ये स्थित। ये आपसे पूछा गया है। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।